नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक फास्ट और मॉडर्न तकनीक के बारे में बताने वाला हूं। मतलब मैं आपको ई सिम के बारे में बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं ई सिम क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको यहाँ पे सब कुछ बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके नाम पे नहीं जाइए क्योंकि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक सिम नहीं है, बल्कि इसे एम्बेडेड सिम के रूप में जाना जाता है। ई सिम का पूरा नाम एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ई सिम तकनीक फ़ोन के मदरबोर्ड पर एम्बेडेड या सोल्डर होता है। यह ऑप्शन स्मार्ट वॉच और ड्रोन पर भी सपोर्ट करती है, क्योंकि यह डिवाइस एक अतिरिक्त सिम कार्ड स्लॉट बनाने की परेशानी को ख़त्म करता है। आसान भाषा में कहें तो यह फिजिकल सिम से बिल्कुल अलग होता है। ई सिम का विकल्प चुनने पे आपको फ़ोन में कोई भी सिम कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि टेलीकॉम कंपनी ई सिम को ओवर द एयर चालू कर देती है। बता दें आपको, ई सिम में भी फिजिकल सिम कार्ड की ही तरह फीचर उपलब्ध होते हैं। मोबाइल निर्माता कंपनी हेडसेट बनाने के दौरान ई सिम भी बनाती है। ई सिम हार्डवेयर में ही होने के कारण फ़ोन में स्पेस बच जाता है। वहीं फ़ोन में सिम के लिए अलग से ट्रे भी नहीं बनानी पड़ती है। ये सिम भी 4G 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। भारत में टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और VI ई सिम की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई सिम तकनीक कुछ समय से काफ़ी चर्चा में है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी स्मार्टफोन पर आप इस कनेक्टिविटी ऑप्शन का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह एक महंगी तकनीक है, क्योंकि इसमें सीधे मदरबोर्ड पर एक समर्पित लोकेशन बनाना पड़ता है। एप्पल उन ब्रांड्स में से एक है जो अपने अधिकांश स्मार्टफोन पर इस ऑप्शन को देता है। इसके अलावा अन्य मोबाइल कंपनियां जैसे सैमसंग, मोटरोला, वीवो, ओप्पो में भी कुछ फ़ोन में इसका ऑप्शन देते हैं, लेकिन उनके सबसे महंगे स्मार्टफोन में ही इस ऑप्शन को दिया जाता है। आइए अब जानते हैं ई सिम के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ई सिम के कई फ़ायदे हैं। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑपरेटर बदलने पे सिम कार्ड बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इससे मोबाइल नेटवर्क स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। आप अस्थायी रूप से इसे दूसरे नेटवर्क में बदल सकते हैं। एक बार में एक ई सिम पर अधिकतम 5 वर्चुअल सिम कार्ड स्टोर किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी नेटवर्क में सिग्नल की दिक्कत है तो आप उसे तुरंत स्विच कर सकते हैं, तथा ट्रैवल करते समय स्थानीय नेटवर्क पर स्विच करना भी आसान हो जाता है। ई सिम में फिजिकल सिम कार्ड और ट्रे की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। इससे स्मार्टफोन निर्माता को जगह का उपयोग बैटरी का साइज बढ़ाने या फिर अन्य फीचर का प्रयोग करने के लिए मदद मिलेगी। साथ ही फ़ोन में ओवर हीटिंग होने पे या फ़ोन पानी में भीगने पे ई सिम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई यूजर्स को एक समय के बाद उनके सिम कार्ड के सही ढंग से काम न करने की शिकायत होती है, लेकिन ई सिम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक वर्चुअल सिम होती है, इसलिए ख़राब होने की गुंजाइश नहीं रहती है। ई सिम का इस्तेमाल किया गया स्मार्टफोन अगर गुम भी हो जाता है तो उसका लॉक खोलने बगैर उसकी डाटा को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। ऐसे में यूजर्स अपने डिवाइस को आसानी से ट्रैक कर सकता है। ये तो हुई ई सिम के कुछ फ़ायदे के बारे में। आइए अब जानते हैं ई सिम के कुछ नुकसान के बारे में। ई सिम की सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर आप बार बार डिवाइस स्विच करते हैं तो आप केवल सिम कार्ड निकाल कर नए फ़ोन के अंदर नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया को फिर से करना पड़ेगा, तथा किसी कारणवश अगर स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है तो आसानी से सिम कार्ड को निकालकर किसी दूसरे फ़ोन में नहीं लगा पाएंगे। जबकि ट्रेडिशनल सिम कार्ड में फ़ोन ख़राब होने पे आसानी से सिम ट्रे को निकालकर किसी दूसरे अन्य मोबाइल में लगा करके आप उसकी सेवा को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ई सिम क्या होता है और इसके फ़ायदे तथा नुकसान क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, ताकि हमारी और भी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सुरक्षित रहें और खुद का ध्यान रखें।